RODC, read only domain control, it is introduced in 2008 also. सब 2008 मिलता है पढ़ने को। और ब्रांच ऑफिस के लिए जहां पे सफिशिएंट सिक्योरिटी, IT स्टाफ नहीं है, स्टोलन होने के चांसेस हैं, अटैक होने के चांसेस हैं, वी कैन डिप्लॉय ऑन रिमोट साइट। रिमोट के लिए आपके ब्रांच ऑफिस के लिए, ब्रांच वेरी गुड वर्ड। हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस में मुझे राइटेबल डोमेन चाहिए, दिस इज ए रीड ओनली। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, अगर जो मेरे ब्रांच हेड ऑफिस में राइटेबल है तो रीड ओनली का कोई मतलब ही नहीं बनता। अटैक तो इस पे करेगा नहीं, तो इस पे वो करेगा जो रीड ओनली, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं इसको एक ही वर्ड बोल रहा हूँ कि जहां पे आपका IT स्टाफ नहीं है और सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है चाइना का, तो वो क्या करता है, इंडिया में कोई राइटेबल डोमेन रखता ही नहीं। सारे डोमेन उसके जो हैं वो राइटेबल डोमेन है चाइना के अंदर, और जितने भी मेरे ख्याल से 150 है, 150 प्लस यहाँ पे रीड ओनली डोमेन्स है उसके, और राइटेबल डिप्लॉय नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड आउट ऑप्शन, ट्रेड ओनली डोमेन का ये एक्टिव तब होगा जब आप सेकंड डिप्लॉयमेंट करेंगे या फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। अगर जो फर्स्ट सर्वर ही आपका रीड ओनली हो जाता है तो फिर चेंजेस कहाँ होंगे। अगर जो मैंने फर्स्ट कॉपी जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है ये रीड ओनली हो गई, तो मैं यूजर कहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो फर्स्ट DC तो रीड ओनली, इसलिए वो हाईलाइटेड भी नहीं है, आप देख रहे हैं, आई कैन नॉट डोमेन रीड ओनली। फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर आपका रीड ओनली नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये DSM पासवर्ड, इसका भी कंसिडरेशन काफी है, बहुत ज्यादा। डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, तो दैट मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस एंड बैकअप रिस्टोर में इसकी यूजिबिलिटी है। और जब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लॉग इन नहीं कर पाते, बैकअप से हमें रिकवर करना पड़ता है, तो ऐसे केस में ये पासवर्ड आपके काम में है। अगर जो ये पासवर्ड आप भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये एक लाइक ए सेफ मोड होता है ना सिस्टम में, विंडोज 10 वगैरह में सेफ मोड आपने देखा होगा, इट इज लाइक दिस, बट ये सेफ मोड नहीं है, ठीक है। इट इज लाइक दिस, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इस मोड में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड 7 कैरेक्टर पासवर्ड, नहीं तो सेम पासवर्ड भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, और फ्यूचर में ये पासवर्ड चेंजेबल भी है। अगर जो आपने पासवर्ड आप भूल गए तो चेंजेबल है, लेकिन डोमेन आपका रनिंग होना चाहिए। अगर तो डोमेन फेलियर हो गया फिर तो इसको आप रीसेट नहीं कर। तो रिमेंबर ऑलवेज दिस पासवर्ड। DNS के डेलीगेशन नोट फाउंड, बिकॉज ऑफ DNS इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो कहां से फाइंड आउट होगा। नेट बायोस में नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेट बायोस इज ऑल्सो सर्विस। अगर जो हमारे पास दो सिस्टम हैं और ये विंडोज 10 है और ये विंडोज 10 है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो जो IP एड्रेस डालते हो 10.1 10.2 मैप हो जाता है आपके इस नेम के साथ, कंप्यूटर नेम के साथ, और फिर आप पिंग या कुछ भी या कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ नेम। तो ये जो नेम आपका कम्युनिकेट कर रहा है वो किससे कर रहा है, नेट बायोस। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी अपने क्लाइंट से बात करने के लिए खुद का नेट बायोस भी क्रिएट कर लेती है। भाई सिस्टम है, सिस्टम से सिस्टम बात करना चाहता है तो वो किससे करेगा, कंप्यूटर नेम से। भाई ये सिस्टम है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और B कहता है मुझे A से बात करनी है, तो A का कंप्यूटर नेम हम यूज करेंगे या यूज करेंगे IP। तो अगर जो IP आपको रिमेम्बर नहीं रहेगा ना, भूल जाओगे, बट सिस्टम नेम आपको याद रहेगा, तो आप लिखोगे PING स्पेस A, तो ये के पास जाएगा, इसके IP के हेल्प से ये पिंग रिप्लाई आ जाएगी। अब अगर जो आपके सिस्टम को एक्टिव डायरेक्टरी से बात करनी है, तो सिस्टम से थोड़ी बात करनी है, किससे कम्युनिकेशन करना है, एक्टिव डायरेक्टरी से, तो वो इस नेम को यूज करें, ठीक है। बट वी आर यूजिंग एट दिस टाइम DNS।
डीएनएस तो हम तो हमारी जो रिजॉल्विंग होगी वो किससे होगी, डीएनएस से होगी। ठीक है, डीएनएस नेटवायरस है हमारे पास, इससे भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये फ्लैट स्ट्रक्चर की कैटेगरी का, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डीएनएस यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेम भी अपना नेट बायोस नेम, मतलब कंप्यूटर डिवाइस भी अपना नेट बायोस नेम क्रिएट कर सकती है, और कोई नेटवर्किंग एप्लीकेशन भी अपना नेट बायोस नेम क्रिएट, नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए सेल्फ नेम एक क्रिएट कर सकता है। और इसका एग्जांपल दे है कि सिस्टम ने तो अपना नाम रखा ही है, सर्वर 25, तो वो उसका नेट बायोस नेम बन गया। अब एक्टिव डायरेक्टरी ने भी अपना नेट बायोस नेम क्रिएट कर लिया। करता है। कि अगर जो क्लाइंट मुझसे कम्युनिकेशन चाहते हैं तो मेरा खुद का नाम एक्टिव डायरेक्टरी, मैं रिप्लाई करूंगी रिचस्टोन नेम से। अगर जो कोई सिस्टम से बात करना आएगा तो कंप्यूटर कह रहा है आपसे बात थोड़ी ना बात करने आ रहा है, वो तो मुझसे बात करने आ रहा है, तो मेरा खुद का अलग नाम है। तो हाँ, देखिएगा जैसे एक सिस्टम पे दो सर्विसेज है, एक हो सकता है एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं, एक एचटीटीपी वेब सर्वर यूज कर रहे हैं। तो वेब सर्वर के लिए अलग प्रोविजन है और कम्युनिकेशन के लिए अलग प्रोविजन। तो कंप्यूटर के पास तो बहुत सारी सर्विस, यू हैव ए सिंगल मशीन, यू हैव ए एडी हेयर, यू हैव ए डीएनएस हेयर, यू हैव वेब सर्वर हेयर, यू हैव एफटीपी। अब आप क्लाइंट कंप्यूटर विल डिसाइड कि आपको सब क्या चाहिए। ऐसा तो नहीं है यहाँ आने से सब कुछ मिल जाता। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो ऐसा थोड़ी है वो सारे आइटम मुझे दे देता है, बोले क्या खाना है, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैं डिमांड करता हूँ और उसके बेसिस पे मुझे सर्विस मिलती है। ठीक है, हम बैंक में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है, बैंक में आपका अकाउंट भी क्रिएट कर देते हैं, एफडी भी क्रिएट कर देते हैं। बैंक प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज, रेस्टोरेंट सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, तो योर विंडोज मशीन आल्सो प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज, वी कैन इंस्टॉल इन इट। ओके, क्लियर? क्लियर, यस। तो क्लाइंट को क्या चाहिए, वो रिक्वेस्ट उसको सेंड करना होता है और उसके बेसिस पे उसको सर्विस मिलेगी। और हो सकता है वो सर्विस एग्जिस्ट करती हो, नहीं एग्जिस्ट करती हो, या अभी वर्किंग नहीं है, वर्किंग नहीं है, मेंटेनेंस में है, प्रॉब्लम है, तब भी आपको सर्विस नहीं मिलेगी। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेट बायोस 15 कैरेक्टर का होता है, याद रखें। वैसे टोटल इन 16 कैरेक्टर का होता है, बट 1 फॉर सर्विसेज एंड 15 फॉर नेम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है और फाइल का नेम है ntds.dit। ntds.dit, that means new technology directory service, directory information technology. Jet engine database technology can grow up to 16 T। सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जेट इंजन डेटाबेस टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें जो यूज होती है, डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस फाइल है। एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर ऑल इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर फाइल ntds.dit। सपोज दैट आपने कोई यूजर क्रिएट किया, ठीक है, वो इस डेटाबेस में सेव। जहां पे हम ग्लोबल कैटलॉग की बात कर रहे थे, जीसी की, जीसी के अंदर नहीं, किसके अंदर, .dit। डिफॉल्ट लोकेशन है, हाँ, .dit, मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। और लोकेशन डिफॉल्ट आपको याद रखनी होगी हमेशा, मतलब ये तो कॉमन है। कैन वी चेंज दिस लोकेशन? यस, वी कैन चेंज दिस लेटर, वी कैन कट पेस्ट। नो, आपने क्या किया, यहाँ से कट किया फाइल को, सी ड्राइव से डी में जाकर के पेस्ट कर दिया। नो, नो प्रोविजन। स्टेप फॉलो किए जाएंगे, प्रोसेस होगा, एक्टिव डायरेक्टरी अपनी फाइल में लिखेगी कि डेटाबेस चेंज हो चुका है बैकएंड में, रजिस्ट्री में। उसके बाद ही वो डेटाबेस को फाइंड कर पाएगा। अगर जो आपने कट पेस्ट कर दिया, एक्टिव डायरेक्टरी को डेटाबेस नहीं निकलेगा, सिस्टम रीबूट स्टेट में चला जाएगा। वैसे इस तरह का होता नहीं है, अब पहले हो जाता था कि आप कट पेस्ट कर सकते थे, बट सिक्योरिटी रीजन से आप इसको अब यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? क्लियर। पहले कर देते थे लोग। उसे सर्वर में प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, उसने इस फाइल को यहाँ से कट किया
कट कर दिया। उसने यहाँ से पेस्ट किया, हम्म। लोकेशन चेंज कर दी, सी से कहाँ अच्छा। बना दी, ई। अब ये सर्वर रेस्पॉन्ड करना बंद किया, बंदे ने रीस्टार्ट किया, और अब again after 2 minutes restart, boot the system after restart, ठीक है। राइट। तो सेकेंड फोल्डर इज लॉग फोल्डर। जो भी हम डायरेक्टली चेंज करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, कोई न्यू ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट डेटाबेस में राइट नहीं होता, पहले वो कहाँ जाएगा, लॉग फाइल। लॉग। जैसे एबीसी यूजर है, आपने क्रिएट किया तो कहाँ राइट होगा, पहले लॉग फाइल में, फिर वो लॉग जाकर फाइल करके में। कमिट होगा आपके डेटाबेस फाइल। ये इसलिए प्रोविजन है, हो सकता है डेटाबेस बिजी हो तो उस टाइम तो राइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो इसकी एंट्री कहाँ करता है, लॉग फाइल में। ये 10 MB की मैक्सिमम फाइल होती है, जैसे 001, जब ये फुल हो जाएगी तो 002, ऐसी 003, ऐसे ही बनती जाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस में लॉग फाइल को क्लियर करके जो लॉग फाइल का डेटा राइट हुआ है वो क्लियर कर देते हैं, और इन फाइलों को डिलीट कर दिया जाता है। क्योंकि हमेशा 10 MB की फाइल बनेगी तो स्पेस कंजप्शन। अब देखो 10 MB के लिए भी बहुत सोचा जा रहा है, 10 MB स्पेस कितना होता है आपके, आपकी नजर में आज कुछ नहीं हो, तो लेकिन जैसे इसका भी है, इसका भी एक्सटेंशन होगा, जैसे एंटीडियोस ds.dt है तो ये लॉग फाइल का भी एक्सटेंशन होगा। हाँ सिंपल टेक्स्ट फाइल है, ओके। लोग लोग ही एक्सटेंशन है, edb डॉट लोग, डॉट txt। डॉट लोग, edb डॉट लोग, edb डॉट ओके। लॉग। तो लोग ही एक्सटेंशन है और सिंपल टेक्स्ट की तरह है ये। और एक समझने वाली चीज यहाँ पे है कि 10 10 MB के लिए इतना कुछ, जब अब मैं 10 साल पीछे लेके जाऊंगा तो 10 MB बहुत बड़ी बात होगी। 1.44 MB की तो एक फ्लोपी होती थी। 512 तो आज की डेट में आप सोच रहे हो ये चीज तो बहुत अलग है, और वो चीज, ठीक है, क्लियर। क्लियर। यस। मतलब 10 MB की बहुत कंसिडरेशन, लेकिन अगर जो 10 10 MB की लॉट्स ऑफ फाइल होगी तो काफी स्पेस हो जाएगी। हाँ। तो मतलब ये भी एक है कि मेंटेनेंस की कैटेगरी में आता है ये भी आजकल, ऐसा नहीं है कि जब लोग फाइल ज्यादा हो जाएंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव भी करना। तो एक्टिव डायरेक्टरी का मेंटेनेंस जरूरी है, और डिस्कस करेंगे। सिसवॉल इंस्टॉल ग्रुप पॉलिसी एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप राइट कर रहे हैं, कोई ऑटो स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं तो सिसवॉल के अंदर जाएगा, और जो पॉलिसीज हम बनाते हैं ग्रुप पॉलिसीज, वो भी यहाँ पे स्टोर। सिसवॉल रेप्लिकेट भी होता है टू अदर डीसी, और डेटाबेस भी रेप्लिकेट होता है टू अदर डीसी, क्लियर। दैट मींस नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट आप चाहते हैं तो स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, आप सेव करके रख सकते हैं, और फ्यूचर में जाकर इनके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, और एक कमांड रन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन, बहुत सारी चीजें, पैरामीटर जो जो मैंने डिफाइन किए सारे आ रहे हैं, सिसवॉल ये होगा, फॉरेस्ट बनेगा, रूट बनेगा, ठीक है, क्लियर। नेटवर्क नेम ये होगा, दिख रहा है। जो जो भी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करें सारे फिक्स हो गए यहाँ पे, तो वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू दिस, बट ठीक है, लेटर नेक्स्ट करते हैं। Validation cannot be promotion before changes progress. हो ये स्नैपशॉट बना हुआ है इसलिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। वैसे होगा नहीं रिस्टार्ट आपको मशीन, ठीक है। ये मेरे केस में है। क्या होगा, जब मैंने इसको क्रिएट किया होगा, स्नैपशॉट किया होगा, तो कुछ पेंडिंग चीजें रह गई होंगी, ठीक है। तो स्नैपशॉट वहीं स्टे कर रहा है, इस वजह से मुझे रिस्टार्ट करना है। तो दैट मीन्स आपको दिखा कि अगर जो कोई पेंडिंग है तो एक्टिव डायरेक्टरी उसको आगे इनिशिएट नहीं करती। जैसे मैंने कंप्यूटर नेम चेंज किया होगा तो क्या किया होगा कि रिस्टार्ट
नहीं किया, ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन की होगी नहीं एटसेट्रा। किया होगा। हाँ, तो वो आ गया, ठीक है, तो आपको मैसेज मिल जाता है। लेकिन कई बार मैसेज एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड मैसेजेस होता है। अब मनी टाइम्स आप देखोगे एरर कुछ और है और आप स्क्रीन पे कुछ और ही मैसेज देख, हम्म। ऐसा काफी होता है। तो देखने के लिए मिलेगा शायद आपकी लैब में ही एरर कुछ और है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और मैं ट्रबल शूटिंग कुछ और ही करा, एरर के अकॉर्डिंग करेंगे, जो मैसेज है वो इज डिफरेंट। ओके, ओके, तो ठीक ही है। नेक्स्ट, ओह सॉरी, आपको रोल तो ऐड कर चुके हैं, आपको हम्म प्रमोट ही करना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। आप तो हमारा कंप्लीट हो ही गया, एडिंग रोल प्रोसीजर कंप्लीट, बस प्रमोशन अभी बचा हुआ है। तो प्रमोशन के लिए हमें दोबारा से रोल ऐड नहीं करना, वो सक्सेसफुली कंप्लीट है, बस नोटिफिकेशन आएगा, हम प्रमोट पे ही जाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड करेंगे, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो अब तो इंस्टॉल ही करना था, इसको तो यही बाईपास हम्म। कर देते हैं, ठीक है। हम पावर शेल पे चलते हैं ना एक बार फिर, ठीक है, ओके। या ये करना है हमको, बताइएगा। नहीं, पावर सेल से कर सकते हैं, पावर अभी सेल ये तो से पता चल गया है। हाँ, क्योंकि इंस्टॉल पे ही क्लिक करना है आपको, वो जो एरर मैसेज है वो नहीं आएगा, हम्म। सारे पैरामीटर तो फिक्स हो ही चुके हैं, ठीक ओके। है। तो हम इसको एक बार और रिवर्स कर रहे हैं, ओके, हम्म कि मैं पूरा प्रोविजन ही करूंगा ना स्टार्टिंग से, और हम हम्म रीस्टार्ट ही पहले ही कर लेंगे स्नैपशॉट रिवर्स करके, ठीक है। अब ये फ्रेश मशीन हो गया, आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, अगर जो आप देखेंगे ऑलरेडी, वो स्नैपशॉट में पहले से ही था। तो मैं इसको एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ और फिर कमांड से हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। मतलब इतने से 100 क्लिक्स हमने किए हैं और देखा है चीजों को, और अब हम एक सिंपल स्क्रिप्ट यहाँ पर खोलें। ठीक है, सर्वर, रिबूट और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो चीज है ना, ये इंस्टॉल फीचर नेम दिया है हमने, फीचर। एडिड ऑन और इंक्लूडेड ऑल मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर हमने एक कमांड डाल दी है, इंस्टॉल एडीडीएस फॉरेस्ट, और नेम होगा friction.com। और जो प्रीवियस स्क्रिप्ट दिखाई थी मैंने आपको, सो मेनी थिंग्स थी उसमें, क्रिएट फॉरेस्ट, ये पाथ वगैरह, तो पाथ में तो हमने तब भी चेंज नहीं किया, नेम ही रखा हुआ है, तो हमने कोई पैरामीटर तो चेंज किए नहीं। अगर जो आपको पैरामीटर चेंज करने ही नहीं है तो फिर यही यूज कर लो। अगर जो पैरामीटर आपको चेंज करने हैं, डीएनएस है नहीं है, ये वो सारी चीजें कस्टम थे, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस का पाथ हमें सी में नहीं चाहिए, डी में चाहिए, तो आप कस्टमाइज, अगर जो आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन चाहते हैं जो आप देख ही रहे थे, तो फिर इसके लिए पैरामीटर इतने डिफाइन करने की जरूरत नहीं। क्लियर? यस क्लियर। हाँ, डिफॉल्ट अगर जो चाहिए तो फिर पैरामीटर का आप क्या ही करेंगे, तो कोई यूजेबिलिटी नहीं है उस, तो हाँ, अगर जो आप चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं तो फिर ये कमांड फॉलो हम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसमें पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे, पेरेंट ये होगा, चाइल्ड ये होगा, ठीक है, फिर मल्टीपल कमांड्स तो यूज होनी।